मन बोल हरि 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 बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता, रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री वृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब भक्तों का, दर्शकों का, वैष्णव वैष्णवियों का सबका स्वागत है। हम रूप गोस्वामी जो 6 गोस्वामियों के अन्यतम, उनकी एक लिखे हुए ग्रंथ के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। इस पुस्तक में जो दूसरा श्लोक है उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। उस श्लोक अत्याहार प्रयासाश्रिच प्रजल्पो नियमाग्रह जन संगश्च लोल्यम षड्बिर भक्ति विनाशति। 6 चीजें जो ये बोली गई हैं, जो व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं ये 6 वस्तुओं का ध्यान रखें, ये वर्जित हैं, इनको ना करें। इनको करने से क्या होता है? भक्ति विनाश हो जाती है। षड्भिर, षड मतलब 6 षड्भिर भक्ति विनाशति। क्या है? अत्याहार, अधिक खाना।
प्रयास करना अर्थात जरूरत से ज्यादा इस संसार भौतिक वस्तुओं को इकट्ठा करने के जो हमारी चेष्टाएं हैं वो करना। प्रजल्प, इस संसार में बेकार की वार्ता कथा एक सांसारिक लोगों के साथ करना प्रजल्प बोला जाता है। नियमाग्रह अर्थात शास्त्रों में बताए हुए नियमों को वहीं तक ही पालन करना जहाँ पे हमारे जीवन की जो भोग विलास की वृत्ति है उस पे कुछ ठेस ना पहुंचे, अर्थात वो उसमें कमी ना आए। हम नियमों को त्याग सकते हैं, वहीं तक ही लेंगे, लेकिन असली जो हमारे शास्त्रों का जो मूल उद्देश्य है उस नियमों को करवाने का वो क्या है? शास्त्रों का नियम क्या है कि किसी तरह से जीव को भगवत प्रेम की प्राप्ति हो। जीव इसीलिए दुखी है, प्रेम उसका स्वरूप होते हुए, प्रेम उसका स्वरूप है। प्रेम वो बांटना चाहता है, लेना चाहता है। पूरे जीवन में उसके जीवन में ये प्रेम है, लेकिन वो बांटता तो है, इस संसार में उसको मिलता नहीं है। ये ग्रंथ हमें यही सिखाता है कि वही प्रेम जब हम इस संसार से हटा के, क्योंकि ये हमने देख लिया अपने परिवार में, अपने पत्नी पति, भाई बहन, शरीर, सबको देख लिया, यहाँ पे प्रेम नाम की चीज नहीं है। ये शरीर से भी हम प्रेम करते हैं, ये शरीर भी हमें धोखा दे देता है। हम इसके लिए क्या नहीं करते हैं। तो ये संसारिक प्रेम यहाँ पे है ही नहीं जब तक वो प्रेम किसी जीव का भगवान के साथ नहीं जुड़ता, जिसको हम भक्ति कहते हैं। इस संसार में जीव दुखी रहता है। जीव प्रेम उसका स्वरूप है, उसकी एक नेचुरल अफिनिटी, एक उसकी नेचर है। जैसे चीनी की क्या उसकी प्रकृति है, नेचर क्या है? मिठास। अगर चीनी के अंदर से उसकी मिठास निकाल दो तो उसको अब चीनी बोलेंगे? उसको चीनी बोलेंगे ही नहीं। तो जब चीनी की वस्तु का गठन हुआ था, जब वो बनी थी, तो मिठास उसके अंदर थी। उसी तरह से जीव के अंदर से उसका प्रेम, उसके सोचने, चेतना निकाल दो तो जीव तो टेबल और चेयर बन गई। तो चेतना की वृत्ति क्या है? प्रेम करना। इसीलिए ये ग्रंथ जो है बहुत मूल्यवान हो गया, महत्वपूर्ण हो गया। क्या? ये हमें 6 चीजें बता रहा है जो नहीं करनी है। जो भक्ति है, कैसे भगवान की बढ़ेगी, हमारा प्रेम जो हम ढूंढ रहे हैं कैसे भगवान की तरफ लगेगा। तो कहते हैं अतिहार, ज्यादा खाना नहीं, प्रयास करना, प्रजल्प, नियमाग्रह, जनसंगश्र। जनसंगश्र का मतलब है कि आम व्यक्ति, आम जनता का समाज में उनसे ज्यादा संग ना करना, क्योंकि उनसे संग करने से क्या होगा? यही संसार की बातें, खाना पीना सोना और मैथुन को कहां ढूंढे, यही 4 बातें होती हैं। आज का शाम का खाना बहुत बड़े होटल में करना है, तो कितनों को बुलाना है, यही चलता रहेगा। शनिवार इतवार आ रहा है तो क्या करना है? अरे हमने सबको बुलाना है, अपनी बड़े घर को दिखाना है। ये चलता रह रहा है भाई। ना ये घर जाएगा, ना ये होटल साथ में जाएगा, ना ये जबान साथ में जाएगी, सब यहीं रह जाएगा तो भगवान का नाम। तो कहते हैं कि जनसंघर्ष, ऐसे सामाजिक जो आम लोग हैं जो खाना पीना सोने मैथुन की बात करते हैं, इनका भी संग ज्यादा हमें नहीं करना। और आखिरी में जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं वो है लोल्यम। लोल्यम मतलब लोभ। हमें लोभ नहीं करना, अर्थात इस भौतिक संसार की चीजों को पाने के लिए जो हम लालच दिखाते हैं, वो क्या कहते हैं? एक मैंने वो पढ़ा था, उसमें कहते हैं कि पल की खबर नहीं, समान 1000 साल का। हमारे को अगले पल की खबर नहीं है और हम हजारों सालों का सामान इकट्ठा करने का लालच, लोभ कर रहे हैं। अब ये जो आज का विषय रहेगा, एक आम व्यक्ति के समझ में ये लोभ कैसे आएगा, इस बात को समझते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं जो हमारे गुरु बताते हैं। गुरुदेव कहते हैं, मान लीजिए एक पोटली है, उसमें 1 लाख रुपया पड़ा है, वो सड़क पे है। 3 प्रकार के लोग वहां से गुजरते हैं, निकल रहे हैं। पहले हो गए एक आम व्यक्ति, संसार का जो भोग विलास में है, अपने जीवन में उसको सिर्फ भोग ही चाहिए और कुछ नहीं। जब वो उस पोटली को, जिसमें इतना पैसा धन पड़ा है,
अगर वो देखता है तो क्या करेगा आप बताइए? हम आपसे प्रश्न पूछते हैं, हम जानते हैं कि आपका उत्तर यही होगा, हाँ वो ले लेगा और लेके अपने घर ले जाएगा, उससे कुछ भी खरीदेगा अपना। इनको कहते हैं भोगी, जिनको भोग से ऊपर कुछ नहीं पता, वो उसको जाके अपने भोग में लगाएंगे। दूसरे प्रकार का व्यक्ति एक वहां से निकलता है, वो वैरागी है, मान लीजिए त्यागी है। वो क्या करेगा उस पोटली को देख के जिसमें 1 लाख रुपया पड़ा है? वो क्या करेगा बताइए? वो उस पोटली को देखेगा और क्योंकि वो जानता है संसार, क्योंकि वैरागी ज्ञानी है, वो ज्ञानी व्यक्ति है, कहते ये संसारिक चीजें कभी सुख देंगी नहीं। वो वैरागी ज्ञानी त्यागी है, वो उसको वहीं छोड़ देगा और आगे चले जाएगा, क्योंकि वो चाहता है, वो ये जानता है कि संसार का भोग विलास में दुख ही दुख है, वो उसको लेगा ही नहीं। तीसरे प्रकार का एक और व्यक्ति निकलता है और वो वहां पे रुकता है और वो देखता है उस पोटली को और वो सोचता है, अरे ये किसकी है? फिर वो खोज शुरू करता है और उस पोटली को ले लेता है और ढूंढता है कि इसका असली मालिक कौन है। वो ढूंढता है और जब तक वो बैठता नहीं है, जब तक वो जो 1 लाख रुपए की पोटली है वो अपने जिसकी असली जिसके थी जिसको जो उसका मालिक था उसके पास नहीं पहुंचाता, ये व्यक्ति आराम से नहीं बैठता। अब आपके सामने 3 मैंने व्यक्ति दिए, आप बताइए पहला व्यक्ति कैसा था, दूसरा व्यक्ति कैसा था और तीसरा व्यक्ति? पहला भोगी था, उसने ले गया अपने लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपने परिवार के लिए, उसने खा लिया, उसको मिला उसने खा लिया। दूसरा व्यक्ति वो त्यागी था, वो छोड़ गया। तीसरा व्यक्ति वो असली में ही अच्छा सामाजिक व्यक्ति हुआ, क्योंकि वो ये जानता है कि जिसका ये गुमा होगा या जिसका ये असली में जिसका मालिक कौन है उसके पास पहुंचा दें तो वो सबसे अच्छी बात करी। तो सबसे अच्छी बात उस व्यक्ति ने करी जो तीसरा था। यहां पे गुरुदेव उदाहरण देते हैं, जो पहला व्यक्ति है वो क्या है? वो भोगी है, इस संसार का आम व्यक्ति है। समय और अवसर मिलने पर वो इंद्रिय तृप्ति में, इस शरीर में भोग विलास में पड़ जाएगा। दूसरा व्यक्ति त्यागी है, वो इस संसार को झूठ बोल के कि इस संसार झूठ है, भाई बात तो ठीक है, लेकिन हम कहते हैं ये संसार झूठ नहीं है, ये संसार अशाश्वत है, टेम्परेरी है, झूठ नहीं है। मैं हूं, मैं झूठ नहीं हूं, आप हैं, आप झूठ नहीं हैं। ये शरीर अभी है और कुछ समय बाद नहीं रहेगा, मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन अभी तो है। तो हमारे भक्ति में इस बात को कहा जाता है कि संसार अशाश्वत है, टेम्परेरी है, लेकिन अभी है। ब्रह्मवादी लोग इसको झूठ बोल के बोल देते हैं ये संसार ही झूठा है, क्योंकि इसका कुछ भी नहीं रहना। एक हद तक वो ठीक है, लेकिन पूरे हद तक वो ठीक नहीं है। इसीलिए वो जो ज्ञानी है, ये झूठ है, ये पोटली जिसकी है, जिसकी भी हो, मेरी नहीं है, मैं आगे चलता हूं, ये हो गए ज्ञानी। छोड़ देते हैं संसार को, नेति नेति, ये झूठ है कहते कहते संसार को छोड़ देते हैं। ये तीसरे प्रकार के लोग कौन है? ये हैं भक्त, ये भक्त योगी हैं। ये भक्त योगी कैसे हैं? अगर भक्त को ऐसा कोई पैसा मिल जाए, वो क्या करता है? वो जानता है कि इसका असली मालिक कौन है, क्योंकि ये लक्ष्मी है। लक्ष्मी किसकी दासी है? लक्ष्मी नारायण की है, इसलिए वो वहां तक पहुंचाता है। वो क्या करता है? वो वहां तक पहुंचाएगा। ये संसारिक लोग क्या हैं? ये संसारिक लोग अपने आप को झूठा मालिक बता देते हैं और क्या करते हैं? उसको भोग कर लेते हैं। भक्त जानता है कि इस संसार की एक एक चीज का मालिक भगवान है, कृष्ण है। ईश्वाशा इदम सर्वम यत किंचयाम जगत्याम जगत, ईशोपनिषद। यहां की जितनी भी चीजें हैं, वस्तुएं हैं, चाहे चल रही हैं अर्थात जीव, और जो स्थिर है, सब का मालिक भगवान है। भगवान ने कहा मता पराक्रम न अन्यत किंचित अस्ति धनंजया माई ततामिदाम प्रोक्ताम सूत्रे मणिगणा इवा। सूत्रे, मैं ही असली सत्य हूं और जितना भी संसार की जो भौतिक वस्तुएं हैं उसका भी सत्य मैं हूं। मैं वो माला हूं
मैं वो असली, मैं उस माला के जो धागा है वो हूं मैं, जिसके ऊपर ये सारे मन के लटक रहे हैं, अर्थात ये ब्रह्मांड, ये जितनी संसार की चीजें हैं, असली में सूत्र मैं हूं उसका। ये भगवान ने बोला भगवत गीता। तो वो व्यक्ति जो तीसरा है वो क्या करता है, वो उस पोटली को लेके उस असलियत के पास जाता है, अर्थात वो उस पैसे को लेके भगवान तक पहुंचाता है। वो जानता है ये लक्ष्मी है, लक्ष्मी नारायण की सेवा में रहेगी। हमारी रावण की वृत्ति होती है जब हम उस पैसे को भोगते हैं। रावण ने क्या किया, सीता को भोगना चाहा ना। सीता कौन, लक्ष्मी जी, राम स्वयं नारायण। और रावण की वृत्ति वाले लोग उस लक्ष्मी को अकेले में भोगते हैं राम के बिना, अर्थात सीता के बिना राम को छोड़ के सीता को भोगना, ये रावण वृत्ति है। हमारी रावण की वृत्ति है जो हम इस संसार को भोगते हैं। ये संसार की जो जितनी भी लक्ष्मी है वो भगवान की है। हमें अगर उसकी सेवा में दे दिया तो हम भगवान के सेवक बन गए। लेकिन अगर हम उसको अपने भोग के लिए रखते हैं तो हम क्या बन गए, हम रावण हैं। इस बात को हम समझेंगे। देखिए अब यहां पे अब थोड़ी सी सूक्ष्म बात मैं करता हूं। हमारे भक्ति मार्ग में लोभ किसको कहते हैं, लोभ क्या होता है, इस बात को समझेंगे। लोभ आत्मा, हम अपने लिए जो भी इकट्ठा कर लें कि हमने अपने भोग के लिए करना है, इसको लोभ कह देना। एक सीमित स्थिति से ज्यादा लेने को लोभ कहते हैं। अब इसको लोभ कह दिया, जो हमने अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए इस्तेमाल करेंगे उसको लोभ, भोग कह दिया, लोभ कह दिया। हमारे भक्ति मार्ग में हमारे गुरुदेव के पास कोई भी कुछ ले आएगा वो उसको ग्रहण कर लेंगे। एक ज्ञानी योगी के लिए ये नहीं दिखावा करेंगे, अरे नहीं नहीं ये माया है मैं नहीं दूंगा, मैं तो भजन भक्ति कर रहा हूं। गुरुदेव कहते थे ये सब कुछ भगवान का है, हम लोग चोर बन के इसके ऊपर भोगते हैं। सब कुछ तो भगवान का है। मालिक कौन है, मालिक भगवान है। हम थोड़े समय के लिए अपने घर के मालिक बनते हैं, हम थोड़े समय के लिए अपने परिवार का मालिक बन जाते हैं, हम शरीर का मालिक बनते हैं। अगर हम सच में ही उसके मालिक थे तो थोड़े समय के लिए क्यों बनते हैं। मान लीजिए आपने एक घर में रह रहे हैं, अगर वो घर आपका है तो क्या कोई आपको निकालेगा, नहीं निकालेगा। लेकिन अगर आप किराए पे रहते हैं तो या तो आपको हर पहली तारीख को देना पड़ेगा किराया, नहीं तो आपको आपका जो मालिक मकान जिसका घर है वो बोलेगा जाइए घर खाली करिए। उसी तरह से ये शरीर हमारे कर्मों से हम दिया हुआ, हमने किराया दिया है, इसका हमने कर्म करे होंगे जो हमें ये शरीर मिला, और समय आने पे हमें हमारी इच्छा के खिलाफ इस घर से हमें निकल जाना है। हमारे बड़े घर जिसमें हम रह रहे हैं उससे भी निकल जाना है, जिस परिवार को हम बोल रहे हैं मेरा है उससे भी निकल जाना है, जिसको हम मालिक बन के भोग रहे हैं उसको। जितने भी हम अकेले आए हैं हम मालिक नहीं है भाई, अकेले जाना है। अनासक्तस्य विषयं यथारम उपयंजते निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यम उच्चायते। कहते हैं भक्त जो होता है सबसे बड़ा वैरागी होता है, त्यागी होता है। लेकिन अनासक्तस्य विषयन, इस संसार में जितने भी विषय हैं अर्थात भोग करने की जो चीजें हैं, मान लीजिए एक बहुत बड़ी गाड़ी है या कई लाखों रुपया है, भक्त क्या करेगा, भक्त चाहेगा कि उसको मैं ले लूं और किसकी सेवा में डाल दूं, भगवान की सेवा में डाल दूं, क्योंकि उसका असली मालिक कौन है। जैसे एक गाड़ी है, वो गाड़ी सट्टा बाजार में जाने के लिए काम आ सकती है, जुआ खाने के लिए जाने के लिए काम आ सकती है, तवाइफ के घर जाने के लिए काम आ सकती है, भोग विलास के लिए काम आ सकती है। लेकिन वही गाड़ी मंदिर जाने के काम भी आ सकती है, भक्तों को लेकर वृंदावन जाने की काम भी आ सकती है। वही गाड़ी आध्यात्मिक हो गई, वही गाड़ी भौतिक हो गई। अगर कोई भक्त को कोई चीज दे देता है वो उसको इस तरह से ग्रहण करे, आसक्ति ना रखते हुए भगवान की सेवा में मैं ले रहा हूं, इसको लोभ नहीं कहेंगे,
क्योंकि ये भगवान के लिए किया गया। यहां बड़ी सूक्ष्म चीज वस्तु ये बात समझने की है कि अगर हमारे अंदर उतनी शक्ति है ग्रहण करने की, वरना हम उसके अंदर बंध जाएंगे। इसीलिए रूप गोस्वामी ने असली वैराग का बात करी। चीजों को ग्रहण करना लोभ नहीं है, चीजों को किस वृत्ति से, किस कॉन्शियसनेस से आप ग्रहण कर रहे हैं। किस व्यक्ति ने आपको कोई वस्तु दी, आपने उसको ग्रहण करी, ये वृत्ति, ये कॉन्शियसनेस, ये चेतना रखते हुए कि ये तो भगवान की है, इसने मुझे दी, किस तरह मैं इसको भगवान की सेवा में लगा दूं। देखिए ये बड़ा ही टेढ़ा प्रश्न है लोभ का। कुछ लोग ये समझेंगे अरे भक्त लोग तो लोभी हैं। ये बात ठीक है कि ज्यादातर लोभ में फंस जाते हैं, वो इस बात को नहीं समझ पाते, नहीं अपने ही भोग के लिए वो रख लेते हैं। यहां पे भक्ति नहीं होती, वो लोभ बन जाता है। जैसे ही वो वस्तु भगवान की, भगवान के पास जाती है, वो भक्ति बन जाती है। वो वस्तु अगर अपने भोग के लिए कर गई, वो हमारे कर्म बंधन का कारण और हमारे पतन का कारण बन जाएगी। इसीलिए यहाँ पे इस लोभ जो छठी चीज है, भगवान ने, ये रूप गोस्वामी ने इस श्लोक में बोला, लोल्यम मतलब लोभ करना भी हमको भक्ति से हटा देगा। लेकिन जो लोभ है उसको, वृत्ति को अगर हमने रखना है तो भगवान की सेवा के लिए इस्तेमाल करना है। हम बड़े सुंदर एक उदाहरण दे के आपको इस बात को समझाना चाहते हैं। देखिए एक व्यक्ति, ये गुरुदेव का उदाहरण है, हमारे संतों का उदाहरण है, इससे हम कुछ और समझेंगे अच्छी तरह ये लोभ क्या होता है। एक व्यक्ति वैरागी है, योगी है, वो एक सदगुरु के पास आता है जो भगवान का भक्त है। सदगुरु, वो वैरागी त्यागी उस सदगुरु के मठ में रहता है और कुछ समय बाद गुरु को आज्ञा लेता है कि मैं हिमालय के एक गुफा में जाके भजन करना चाहता हूं। सदगुरु मानता है कि ये व्यक्ति अभी नया है, उसको फिर भी क्या कहता है, बोलता है ये लो पकड़ो गीता, ये गीता पकड़ो और तुम अपने जहां भी जाओगे, गुफा में जा रहे हो, जाओ इसको अध्ययन करना है, इसको पढ़ना। बड़ी सुंदर कथा है ये। उसमें उन्होंने कहा, वो त्यागी जो वैरागी था, योगी था, उसने अपने गुरु की आज्ञा ली और चला गया। वहां जाके वो गुफा में गीता पढ़ता है। जब विश्राम करता है और कुछ थोड़ा सा खाना खाता है, जब उठता है तो देखता है कि एक चूहा आता है और उस गीता को, उसके पन्ने काट के ले जाता है। तो ये जो योगी, ध्यान योगी गीता पढ़ रहा था, ये सोचता है कैसे मैं इसको बचा सकूं इस चूहे से, क्यों ना बिल्ली रख ली जाए। तो वो क्या करता है, बाजार से बिल्ली ले आता है, एक पालतू बिल्ली, ताकि बिल्ली को देख के चूहा नहीं आएगा, चूहा नहीं आएगा तो गीता को मैं पढ़ सकूंगा, वो फटेगी नहीं। हाँ बिल्ली रख लेता हूं। वो ये भूल जाता है, वो तो वैरागी त्यागी है, अब ये बिल्ली को क्यों ले आ रहा है, नहीं नहीं गीता के लिए ला रहा हूं, गीता को बचाने के लिए। अब जब बिल्ली ले आता है तो बिल्ली को क्या कर, बिल्ली चूहा को तो दूर कर देती है, चूहा आना बंद हो जाता है, लेकिन बिल्ली को दूध कौन पिलाए। तो महात्मा जी के पास कुछ लोग, वो जो वैरागी त्यागी है, उसको मिलने आते थे गुफा में कि भाई महात्मा है, ये गुफा में रहता है। तो एक व्यक्ति धनी था, उसने कहा कि वैरागी जी मैं आपको एक गाय दे देता हूं जिससे कि आपकी बिल्ली को दूध मिलता रहे, आप भी ले लेंगे दूध, भगवान का भजन तो कर ही रहे हैं। ये सोचता है हाँ हाँ, जब दूध मिल जाएगा तो बिल्ली संतुष्ट हो जाएगी, बिल्ली मेरे पास रहेगी, चूहा नहीं काटेगा, मेरी गीता ठीक रहेगी। वो गाय दान में मिल जाती है। थोड़े समय बाद गाय का चारा लाना पड़ता है, सारा दिन निकल जाता है, गाय को नहलाना पड़ता है, गाय का नहलाना धुलाना, फिर दूध निकालना, ये तो बड़ा समय ले जाता है। वो सोचता है अरे भाई क्या करें, चलो एक कोई ग्वाले को आसपास के गांव से ले आते हैं, उसको बोलेंगे भाई तू दूध ले जाया कर थोड़ा, और थोड़ा हमारी बिल्ली को पिला दे तो ठीक हो जाएगा।
ऐसे एक आदमी रख दिया जाता है, लेकिन पता चलता है कि वो तो खुद ही इतना ज्यादा दूध ले जाता है, इनको पानी में मिला के दूध दे जाता है हमारे वैरागी त्यागी को। तो वैरागी त्यागी के मन में आता है कि क्यों हम ऐसे करें कि एक स्त्री ले आते हैं, एक स्त्री ले आते हैं, वो घर का सब ध्यान रखेगी, गाय का भी ध्यान रखेगी, और क्या होगा, बिल्ली का भी ध्यान हो जाएगा, उसको दूध मिल जाएगा, बिल्ली से चूहा नहीं आएगा, और चूहा जो है गीता नहीं खाएगा, मैं गीता पढ़ सकूंगा, ये तो गीता के लिए ही तो कर रहा हूं। तो वो स्त्री ले आता है घर पे, उससे विवाह कर लेता है। अब उसके बच्चे हो जाते हैं, कई दिन बीत जाते हैं, वो जो सदगुरु थे जिनकी शरण इसने ली थी और अपनी ही बात अपने गुरु पे थोक के आ गया था, गुरुजी वहां से निकलते हैं तो उसको देखते हैं, उसकी गुफा में पहुंचते हैं तो कहते हैं, अरे भाई वैरागी, मैं ये क्या देख रहा हूं? कहते हैं, गुरुजी ये गीता का संसार है, गीता के लिए ही तो किया था मैंने। तो ये क्या था? हम ये सोचते हैं कि हम इस संसार से कुछ आसक्त नहीं है, हम तो भगवान के लिए कर रहे हैं, लेकिन गीता की आसक्ति नहीं थी, उसकी भोग विलास की आसक्ति उसको देखो कहां तक ले गई। उसके बच्चे भी हो गए, उसकी पत्नी भी आई, और कह वो क्या रहा है, मैं तो गीता के लिए कर रहा हूं। गीता में वैराग की बात जो करी गई कि भगवान ही मालिक है सब चीज के, तो जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, भगवान के लिए सब चीजों का उनके पास बुद्धि होती है, किस तरह से भगवान की सेवा में लगाना। ये बड़ा ही सूक्ष्म विषय है। ऐसा ना हो कि हम ग्रहण करते रहे, क्योंकि ये जो ग्रहण करी हुई चीजें हैं हमें लोभ में डाल देंगी और हम उसमें फंस जाएंगे, जैसे गीता का संसार बन गया। तो मेरी आप सब भक्तों से एक चेतावनी है कि भाई बड़ा ध्यान से, कोई भी चीज किसी से भी ग्रहण करेंगे उसमें आसक्ति हो जाएगी तो फंस जाएंगे। उस फंसने से क्या होगा, दोबारा इस संसार में भोग वृत्ति हो जाएगी भाई। इसलिए हमें गीता का संसार नहीं बनाना, सिर्फ गीता का शिक्षाएं लेनी है कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है, और आत्मा का इस संसार से कितना लेन देन है। आत्मा का संबंध भगवान से है, आत्मा का किसी प्रकार का भी इस संसार के भोग विलास से संबंध नहीं है, वो तो शारीरिक भोग है, चाहे वो मैथुन भोग है, चाहे वो जीवा का लालच है। हमें इस संसार से अपनी आसक्ति को हटा के अपने आत्मा की रुचि, आत्मा क्या चाहती है, हम कौन है, हम कहां से आए, इसको ना जान के हम इस संसार में दुखी रहते हैं। चाहे वो बहुत अमीर है, चाहे वो जैसा भी है, इस संसार में सारे ही दुखी हैं। नानक दुखिया सब संसार। हमारे गुरु ग्रंथ साहब में भी इस बात का कहा है कि ये सारा संसार बहुत दुखी है भाई। और दुख का कारण यहां बताया गया कि गोविंद का भजन नहीं हुआ, इसलिए ये संसार सारा दुखी है। तो भजन कैसे होता है, बड़ी आसान सी कलयुग में विधि बताई गई है। आपको कोई तपस्या नहीं करनी, आपको कोई बड़े बड़े यज्ञ नहीं करने, आपको सिर्फ जहां बैठे हो वहीं से ही आपने भगवान के नाम को पुकारना है। भगवान सब जगह सुन सकता है, उनके कान सब जगह जाते हैं। इसलिए आप मेरे साथ बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। कार्तिक मास के पावन अवसर पर 7 अक्टूबर से 6 नवंबर तक 84 कोस ब्रजमंडल परिक्रमा में भाग लेने हेतु संपर्क करें 8923598431 8923598431। मन बोल हरि 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 बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल।